हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको गुणनखंड प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने के बारे में बताऊंगा। जैसे यहाँ एक प्रश्न दिया गया है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। 4 सवाल दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि अगर ये जो एक घातीय बहुपद होता है, जैसे ये लिखा है x - 1, ऐसा कोई बहुपद अगर है तो किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है अगर हम इसका शून्य निकाल ले और उस मान को हम px में x पर रखें तो उसका मान शून्य होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि x - 1 px का एक गुणनखंड है। जैसे हम ये इसका पहला भाग हल कर रहे हैं, तो पहला भाग है px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k। हमको पता करना है कि अगर x - 1 इसका एक गुणनखंड है तो उस स्थिति में k का क्या मान होगा, ये हमको ज्ञात करना है। x - 1 का शून्य ज्ञात करने पर ज्ञात करने पर इसका हम शून्य निकालेंगे, x - 1 को 0 कर देंगे, x का मान आएगा 1। अब x का मान हम बहुपद p में रखेंगे, x का मान px में रखने पर, तो चूंकि x - 1 इसका एक गुणनखंड था और x - 1 का शून्य x बराबर 1 है, जो हमने निकाला है। तो ये मान अगर x का मान 1 हम इसमें रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाना चाहिए। तो मैं लिखेंगे p1 बराबर शून्य। अब p1 बराबर शून्य होगा, p1 का मान क्या होगा? तो इस पूरे बहुपद में जहां जहां x है वहां पर 1 रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 स्क्वायर का मान 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 1 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 2 प्लस k बराबर 0। तो k का मान आ जाएगा माइनस। इस तरीके से यहाँ पर हमको k का मान मालूम होगा। ऐसे दूसरा सवाल है, 4 सवाल है, इसमें 4 भाग है। हम आपको चौथा पार्ट इसका बताते हैं। ये वाला कैसे हल होगा? चौथा है इसका px बराबर kx स्क्वायर माइनस √2x माइनस √2x प्लस 1। हमको पता करना है कि x - 1 इसका गुणनखंड है, तो उस स्थिति में k का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले x - 1 का शून्य पता करेंगे। x - 1 का शून्य ज्ञात करने पर शून्य ज्ञात करेंगे तो x - 1 को 0 मानेंगे, शून्य निकाल लेंगे तो x का मान आ जाएगा 1। x का मान बहुपद px में रखने पर
3x में प्रतिस्थापित करो। जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाएगा। जो हम यहाँ रखेंगे x का मान 1 k गुणे 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर 0। के 1 स्क्वायर है तो उसका 1 ही होगा, माइनस अंडर रूट 2 होगा प्लस 1 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। इस तरह से इस सवाल में हमको के का मान मिला अंडर रूट 2 माइनस 1। इसी तरह से इसके जो दो भाग और हैं इनको हम हल कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा ये हम हल करेंगे। आप इसको आप लोग हल करेंगे और इसी तरीके से हल करना है। एक प्रश्न दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 4 सवाल है इसमें, 2 भाग हम बताएंगे, 2 आपको करना है। तो पहला है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये हमने लिखा है, कैसे हल करेंगे। हमें हम मध्य पद को तोड़ना है। ये जो बहुपद है इसको हमने मानक रूप में लिखा है, माने बड़ी घात वाले पद पहले और फिर छोटी घात वाले पद। इस तरह से लिख लेना है आपको। 2 की घात का बहुपद है। जब भी आपको गुणन करना हो तो 2 की घात वाले बहुपद को आप मानक रूप में लिखिए, माने बड़ी घात वाले पद पहले और उससे छोटी घात वाले। जैसे ये 2 की घात वाला पद है, फिर 1 की घात वाला पद है और फिर 0 घात वाला पद है, माने अचर पद है। हम क्या करेंगे, हमको 2 संख्याएं हैं ऐसी ढूंढना है, ए और बी, जिनको जोड़े तो आए -7। कैसे पता चला, ये जो x का गुणांक है ये -7, ये हमने लिखा है यहाँ पर। और अगर गुणा करें तो आए 12 गुणे 1। ये कैसे पता चला, ये जो अचर पद है 1 ये, और जो ये x स्क्वायर है इसका जो गुणांक है, इन दोनों का गुणा माने 12। जब 2 संख्याओं का गुणा धनात्मक आता है तो हम जानते हैं या तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव होंगी या दोनों संख्याएं नेगेटिव होंगी, क्योंकि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणा भी धनात्मक होता है और 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा भी धनात्मक होता है। तो या तो दोनों संख्याएं, यहाँ पर 2 संख्याएं ए और बी, दोनों का गुणा धनात्मक आया है, तो या तो दोनों संख्याएं धनात्मक है या दोनों संख्याएं ऋणात्मक है। उस कंडीशन में अगर दोनों धनात्मक होती हैं तब भी जुड़ती हैं और दोनों ऋणात्मक होती हैं तब भी जुड़ती हैं। तो जुड़ने पर आया है -7। तो हमको ऐसे तो संख्या ढूंढना है कि गुणा करें तो 12 आए और जोड़े तो -7 आए। तो हम अगर देखते हैं तो कौन कौन संख्याएं हो सकती है, 4 और 3। 4 और 3, अगर a का मान क्या हो, 4 हो और b का मान क्या हो, 3 हो, तो अगर इनको गुणा करेंगे तो 4 के 12 आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 7 आएगा। लेकिन जो यहाँ क्योंकि माइनस में है इसलिए हम इसको संख्या माइनस में होंगी। माइनस में होती हैं तो जोड़ते हैं तो जोड़ माइनस में आता है, -4 -3 -7 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो -4 और -3 का गुणा +12 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो चिन्ह है माइनस के ये अपने आप माइनस हो जाएंगे। बस हम क्या करेंगे, माइनस बाहर कर दें और 7 को हम 4 और 3 के जोड़ के रूप में लिख देंगे। हम जानते हैं 7 बराबर +7 और 4 + 3 होगा, तो ब्रैकेट खुलेगा तो -4x -3x हो जाएगा +1। यही हमारा आता भी है -4 -3। इस तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, 4x हमने कॉमन ले लिया।
4x इन दोनों में कॉमन होगा तो 12 से 4 कॉमन होगा तो 3 बचेगा, 4 के 12, और x स्क्वायर से x कॉमन हुआ तो x बचा। यहाँ 4x था, 4x कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। ऐसे हमको ये ब्रैकेट जो ये दो संख्याएं बची हैं इनमें भी कॉमन लेकर के पहले जैसा ही ये गुणनखंड या ब्रैकेट में जो संख्या ये आनी चाहिए, तो हम देख रहे हैं वो पहले से ही है, केवल माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, 3x प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस में। तो जब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होंगे, -1 हम कॉमन लेंगे, ये दोनों ब्रैकेट जब एक जैसे होंगे तभी गुणनखंड हो पाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जब हम गुणनखंड करें तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। अब हमने 3x - 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 4x और -1, ठीक है, 4x और -1, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से हम इसका चौथा भाग कर रहे हैं। 3x स्क्वायर -x -4 है। हमको दो संख्याएं ढूंढनी है, इधर हम लिख रहे हैं उसी तरह से a और b, जिनको जोड़े तो कितना है, एक से गुणांक क्या है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिख रही है, इसका मतलब 1 है, और चिन्ह आगे माइनस है तो -1। मैंने एक से गुणा किया है -1 है, तो हमने दोनों का जोड़ -1 लिखा, और दोनों का गुणा होगा -4 और x स्क्वायर का गुणांक है 3 -12। मैंने दो संख्याएं हमको ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा -12 और जोड़ने पर -1 आए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणा -12 आ रहा है, इसका मतलब कि एक संख्या प्लस रही होगी और एक संख्या माइनस होगी, तभी गुणा माइनस में आएगा। तो जब एक संख्या प्लस में होती है, एक संख्या माइनस में होती है, तो हम उनको जोड़ते हैं तो घट जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो a और b जोड़ है, वो जब जोड़ेंगे तो एक संख्या प्लस में होगी, एक माइनस में होगी, घटने पर 1 आना चाहिए। तो अगर हम वो संख्या ढूंढे तो कौन सी है, 4 और 3। हम संख्या पहले पता कर लेंगे, चिन्ह बाद में हमारा चिन्ह बाद में एडजस्ट करेंगे। तो एक संख्या क्या है 4 और एक क्या है 3। अगर इनको हम गुणा करते हैं तो 12 आता है, और घटाते हैं तो 1 आता है। तो घटाने पर 1 आता है, माने जब एक संख्या माइनस में होगी और एक प्लस में होगी तभी हम जोड़ेंगे, घटेगी। इसका मतलब a का मान -4 है, b का मान 3। हम अगर केवल संख्यात्मक मान पता कर लेते हैं, चिन्ह अगर ना भी समझ पाए तो भी हमारा सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमें यहाँ पता करना था कि दो संख्या ऐसी ढूंढना है कि घटाएं तो 1 आए, गुणा करें तो 12 है। ये हमको कैसे पता चला था, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा -12 आया है, मतलब एक संख्या से माइनस रही होगी, तो गुणा करने पर माइनस आया है, और जब एक संख्या माइनस में होगी एक प्लस में होगी तो घटाने पर संख्या, जोड़ने पर संख्या घट जाएगी। तो हमने क्या पता कर लिया कि 4 और 3 है। अगर इतना हम केवल पता कर ले, अंक पता कर ले, तो चिन्ह हमारे मैनेज हो जाते हैं। कैसे मैनेज हो जाते हैं, जैसे 3x स्क्वायर माइनस ax के आगे कोई संख्या नहीं है, माने 1 है, तो 1 के यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाने पर आ रही है तो बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या घटा कर यहाँ लिख देंगे। 4 से 3 घटेगा, 1 आ जाएगा, x लिखा हमने -4। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अपने आप जैसे संख्या आनी चाहिए यहाँ वैसे आ जाएगी, -4x प्लस 3x। ये देखो, ये तो यहाँ पर था -4। अब अगर हम देखें ये पहले दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, 3x - 4 बचा। दूसरे ब्रैकेट में कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही तो 1 कॉमन होगा, 1 कॉमन ले लिया, 3x - 4 होगा। तो 3x - 4 हमने कॉमन लिया, x + 1 होगा। इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। अब हम जो इसके दो भाग और बचे हैं, दूसरा और तीसरा, ये बिल्कुल इसी तरीके से हैं, आप करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।